वेलकम है आप सभी का आज के इस नए व्लॉग में। गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर सुबह का टाइम है। टाइम अभी 7:30 बजे का है और मैं अभी जस्ट वॉक करके आई हूँ। तो वही मैं बैठ करके अभी आराम से सबसे पहले पानी पीती हूँ और लगभग 7:15 या 7:20 तक में मैं आ जाती हूँ। तो 10 मिनट का जो टाइम होता है ना, तो मैं आराम से बैठ के पहले पानी पीती हूँ। इसके बाद फिर बिल्कुल भी समय नहीं है। इसके बाद क्योंकि फटाफट से बनाना है नाश्ता। और यहाँ देखिए किचन में पूरे बर्तन वगैरह सब बिखरे हुए हैं। ये सारे धुले हुए बर्तन हैं। रात में जो मैं धोती हूँ ना, तो सारे बर्तन रख देती हूँ। तो ये देखिए, ये जो तवा है इसमें जंग लग गया है। ये मतलब रात में मैं इसको मांज करके बढ़िया से धो करके रखी थी, तो इसमें जंग निकल आता है। तो अभी मैं बनाने से पहले इसको धुल करके फिर यूज़ करूँगी। तो वही यहाँ पे सारे बर्तन अभी मैं हटाऊँगी क्योंकि मुझे नाश्ता बनाना है, बच्चों का स्कूल है, टिफ़िन तैयार करना है। तो अब मैं ये सारा जितना भी यहाँ पर एक्स्ट्रा वाला बर्तन है वो सब हटा दूँगी। और बाकी अभी सब्ज़ी रखनी है, मतलब पकने के लिए। तो यही सारा कुछ मुझे करना था। तो सब्ज़ी मैं काट करके रखी थी। आलू जैसे मैं पानी में डाल देती हूँ। आजकल जैसे सर्दियाँ हैं तो आलू ख़राब नहीं होता है पानी में डाल करके रखने से। तो बस यहाँ पर सब्ज़ी मैंने काटी थी और पत्ता गोभी काट ली थी। तो अब यहाँ पर मैं सब्ज़ी बनाऊंगी सबसे पहले। और बच्चे जाते हैं वैसे 8:30 बजे, तो मैं लग जाती हूँ क्योंकि सब्ज़ी को बनाने में ना थोड़ा टाइम लगता है। और सुबह सुबह का ये जो टाइम होता है ना, ये बहुत जल्दी भागता है। मतलब अगर थोड़ा सा बैठ जाओ ना, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं वॉक से आती हूँ ना, तो पानी पीते पीते मैं बैठ जाती हूँ और फ़ोन देखने लगती हूँ। तो फ़ोन देखते देखते ना 10-15 मिनट निकल जाते हैं और पता ही नहीं चलता। ऐसा लगता है अभी अभी तो मैं बैठी थी, इतना जल्दी टाइम निकल गया। तो इसीलिए मैं सुबह फ़ोन लेकर के भी नहीं बैठती हूँ, नहीं तो बहुत जल्दी टाइम निकलता है। तो बस यहाँ वही मैं धीरे धीरे लग जाती हूँ नाश्ता बनाने में। और बच्चों को भी उठा दिया था आने के बाद। तो अन्य तो वैसे उठ जाती है क्योंकि अभी उसका डेली का हो गया है। जब मैं सुबह जाती हूँ ना घूमने के लिए, तो उसी समय अन्या को उठा करके जाती हूँ, लाइट जला करके जाती हूँ ताकि वो जग जाए। और बच्चों के जैसे भी फाइनल एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, तो सुबह थोड़ा सा जल्दी उठने की आदत भी होनी चाहिए। बच्चे मेरे उठते भी हैं सुबह में। तो उस समय मैं उठा के गई थी, लेकिन कभी कभी सो जाती है, कभी कभी उठ जाती है। तो बस वही पानी वगैरह रख दिया था गर्म होने के लिए। बच्चे जब तक रेडी होंगे, नहाएंगे, तब तक मेरा नाश्ता बन जाएगा। यहाँ मैंने सब्ज़ी को रख दी थी और पहले आलू फ्राई कर लिया है। उसके बाद फिर इसमें पत्ता गोभी को ऐड कर देंगे। और जब तक सब्ज़ी पकेगी तब तक मैं फटाफट से यहाँ पर रात के जितने बर्तन थे उनको लगा देती हूँ स्टैंड पे। सारे बर्तन सूख गए हैं तो सबको लगा दूँगी स्टैंड पे, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ी सी जगह रहती है और पूरे में अगर बर्तन रहता है तो फिर काम करने में दिक्कत होती है। तो इसीलिए मैं सारे बर्तन अभी मैं जल्दी से लगा दूँगी ताकि किचन प्लेटफॉर्म खाली हो जाए। और इसके बाद यहाँ पर ये जो सब्ज़ी है वो बन चुकी है। इसमें ऐड कर दिया टमाटर और इसको रख देंगे साइड में पकने के लिए। और सबसे लास्ट में इसमें मटर ऐड कर देंगे। और बस यहाँ पर सब्ज़ी मेरी बन चुकी है। हरा धनिया भी काट करके रख दिया मैंने। तो जैसे ही गैस को बंद करेंगे उसके बाद हरा धनिया ऐड कर देंगे। तो बस यहाँ पर सब्ज़ी जैसी बन जाती है ना, इसके बाद मैं पराठे बनाऊंगी। और पराठे ज़्यादा नहीं बनाने होते क्योंकि बच्चे नाश्ता नहीं करते हैं। जब भी इनके कुछ पसंद का बनता है ना, तो फिर नाश्ता करके जाते हैं। लेकिन डेली का नियम नहीं है, बच्चों को भूख नहीं लगती, तो फिर मैं सिर्फ पराठे जैसे जितना लेकर के जाना होता है उतना ही बनाऊंगी। तो 5 से 6 पराठे बनाऊंगी दोनों के लिए। और यहाँ पर जल्दी जल्दी से मैंने बना लिए पराठे। और आजकल अन्या भी अपना जो चोटी है ना बाल बनाने का, तो वो खुद से ही कर लेती है। अभी पहले ना मुझे करना पड़ता था क्योंकि उसे अच्छे से नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे अन्या सीख गई है।
तो वो खुद से ही कर लेती है, मुझे नहीं करना पड़ता है। नहीं तो पहले मुझे थोड़ी टेंशन होती थी कि अभी मुझे उसके बाल बनाने हैं नाश्ता बनाने के बाद। तो बस यहाँ पर बच्चे भी स्कूल के लिए जा चुके हैं 8:30 बजे। उसके बाद 9 बजे तक हस्बैंड चले गए थे और फिर मैंने यहाँ पर चाय ले ली है और चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैं करूँगी घर की सफाई। और अभी ना 2 दिन से काफ़ी अच्छी धूप निकल रही है और मौसम एकदम से लगभग चेंज हो ही गया है। ठंड है लेकिन बहुत हल्की हल्की, सुबह शाम थोड़ी रहती भी है, दिन में एकदम से नॉर्मल हो गया है मौसम। तो अभी मुझे करनी है घर की क्लीनिंग, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। कपड़े तो अक्सर ही हो जाते हैं, जैसे बेडशीट तो 1 हफ़्ते में पूरी तरीके से निकालने के लिए तैयार रहती है कि बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो वही अभी मैं बेडशीट चेंज करूँगी और मशीन ऑन कर दी थी मैंने। कुछ कपड़े मैं ढूँढ कर के रखी थी, कल मैं ढूँढ कर के रखी थी जब सफाई करी थी सुबह के टाइम पे। तो सारे कपड़े इकट्ठे हो रखे थे और बस मैंने मशीन ऑन कर दी थी और जो भी हल्के वाले कपड़े थे उनको मैंने डाल दिया था पहले। तो वो सारे कपड़े मेरे धुल चुके थे और अब दोबारा मैं यहाँ की सारी बेडशीट निकालूंगी। तो ये बच्चों वाले रूम की ये बेडशीट जो है ना, इसको भी निकाल करके और धुलना है। और ये तो बहुत जल्दी गंदी होती है क्योंकि बच्चे हैं और इसमें कुछ न कुछ गिरा भी देते हैं। तो इस पे मैं अभी विंटर वाली बेडशीट ही लगाऊंगी। हल्की फुल्की सी ठंड रहती है तो इसलिए अभी मैं रिस्क नहीं लूँगी, क्योंकि बच्चों की फिर तबीयत ख़राब हो जाती है और अभी उनका एग्ज़ाम टाइम आ रहा है। तो अभी मैं यही वाली बेडशीट लगा दे रही हूँ, क्योंकि अब इस महीने शायद हल्की फुल्की सी भी ठंड रहेगी। तो इसकी बेडशीट को निकाल दिया मैंने और इसमें ये बेडशीट लगा दी है वुलन वाली। और बस इसके बाद सारे कपड़े मुझे धुलने हैं और बहुत सारे कपड़े नहीं निकाले हैं, थोड़ा थोड़ा करके ही धुलूँगी, क्योंकि एक ही दिन ना फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है काम। तो इसलिए मैं एक दिन में ही सारे कपड़े नहीं धुलूँगी, थोड़ा थोड़ा करके 1-2 दिन के गैप में ऐसे करके और फिर सारे कपड़े थोड़े थोड़े धुल जाएंगे। तो इससे सारा काम आसानी से हो जाएगा मेरा। तो यहाँ मशीन ऑन थी और एक बार के सारे कपड़े मैंने निकाल दिए थे, उनको रख दिया था बाथरूम में। और यहाँ अभी मैं यहाँ पर दूसरा राउंड में लगा रही हूँ। तो इसमें बेडशीट डाल दी है और निरमा का पैकेट मैंने खोला है अभी, तो इसको ना अभी मैं डब्बे में भरूँगी। तो जो पहले निरमा था वो ख़त्म हो गया था, उसको मैंने धो करके और रख दिया है सूखने के लिए डब्बे को। तो जब वो सूख जाएगा तो फिर उसमें मैं ये सर्फ एक्सेल जो है उसको डाल दूँगी। तो बस यहाँ पर अभी बस ये कपड़े भी धुल जाएंगे। इसके बाद एक और ये हॉल की बेडशीट जो है ना, इसको भी निकाल लेते हैं साथ ही। और जो बेडरूम की बेडशीट थी तो उसको मैं अभी 2 दिन पहले ही लगाई थी, तो उसको अभी मैं नहीं चेंज करूँगी। बस यही जो हॉल में लगी हुई है ना, तो इसी बस को चेंज करना है। वैसे तो कपड़े अगर निकालने लग जाओ ना तो बहुत ज़्यादा निकल आएंगे, लेकिन मैं जानबूझकर के काम नहीं बढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि फिर मुझे बड़ी दिक्कत हो जाती है। सुबह से लेकर शाम तक कंटिन्यू काम चलते रहते हैं, कभी किचन का तो कभी घर का, कभी किचन फिर घर का, मतलब पूरे टाइम ऐसे काम चलता रहता है। तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा कपड़े अभी नहीं निकालूंगी। और जब मैं ब्लैंकेट देखती हूँ ना तो मुझे लगता है मैं इसको धुल दूँ, लेकिन इसको धुलने में ना बहुत हालत ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए अभी कुछ दिन के लिए इसको छोड़ देते हैं। सबसे पहले बेडशीट निकाल लेते हैं और इसमें दूसरी बेडशीट लगा दे रही हूँ। सिंगल वाली वुलन बेडशीट नहीं है मेरे पास, तो इसमें ये नॉर्मल वाली ही चल रही है, कॉटन वाली, इसी को लगा दूँगी। और इसमें वैसे ज़रूरत नहीं रहती है इस वाले बेड में। तो बस यहाँ पर बेडशीट भी हो चुकी है चेंज। और जब बेडशीट दूसरी लगती है ना तो एकदम से अलग लुक आने लगता है रूम का। तो यहाँ पर मैंने ये वाली लगा दी है और पोछा भी लगाना था। अभी झाड़ू पोछा मैंने जानबूझ करके नहीं किया था कि मैं कपड़े जब धुलूँगी तो उसके बाद फिर मैं कर लूँगी। तो सुबह इसलिए मैंने सफाई वगैरह कुछ भी नहीं की थी, क्योंकि फिर ऐसे जब काम निकलता है ना तो फिर घर गंदा फिर से हो जाता है। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा सारी चीज़ें सही करेंगे। और अभी ये जो टाइम था ना वो लगभग 10 बजे का हो रहा था।
मतलब ये सारा काम करते करते मुझे अभी 10 बज गए थे। थोड़ा सा किचन में भी कुछ काम था तो वो भी मैंने किया है। जैसे लंच की थोड़ी सी तैयारी कर ली थी और नाश्ते वाले जो बर्तन थे वो सब साफ़ किए और किचन को साफ़ करना था। तो बस वही थोड़ा बहुत किचन का भी जो काम था वो मैंने कर लिया था। और यहाँ पर मैंने चला दिए है टीवी में गाने, तो सुनते सुनते मेरा काम भी हो जाता है और फिर मुझे ज़्यादा बोरिंग नहीं लगता है। तो मतलब काम भी हो जाता है, पता नहीं चलता है इस तरीके से। तो यहाँ पर गाने चल रहे हैं और मैं यहाँ पे अभी ये जो सोफ़े का कवर है ना, इसको मैं झाड़ करके लगा दे रही हूँ। और सोफ़े का कवर मैंने झाड़ के बढ़िया से लगा दिया है और इसके बाद ये जो कारपेट है इसको मैं उठा करके और थोड़ा यहीं पर साफ़ कर दे रही हूँ और साफ़ करने के बाद वापस से लगा दूँगी। और इधर पूरा भी पोछा ओछा कर काम नहीं होगा क्योंकि फिर ना बहुत ज़्यादा काम फैल जाता है। कारपेट बाहर रखना, फिर ले आना, फिर पोछा लगाऊंगी तो फिर सूखने का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इसीलिए अभी मैं यहाँ पर इसको ऐसे ही लगा दे रही हूँ। बस मैंने झाड़ू मार लिया था। वैसे इसके नीचे कूड़ा कचरा कुछ भी नहीं निकलता है, डस्ट वगैरह भी नहीं निकलती है, लेकिन फिर भी जब इसको मैं उठाती हूँ तो एक बार झाड़ू मार लेती हूँ। तो अभी मैंने इसको वापस से लगा दिया है और अब जो है जल्दी से झाड़ू मार करके पूरे घर में फटाफट से पोछा मार दिया है। और यहाँ मैंने फ़ैन ऑन कर दिया है ताकि बढ़िया से जल्दी सूख जाए। तो ये था लगभग 10 बजे तक का समय और सुबह मैं 6 बजे उठी थी। 6 नहीं, पौने 6 ही मतलब उठ गई थी। तो उस समय से अभी जो है कंटिन्यू एक के बाद एक सारे काम अभी मेरे चल ही रहे हैं। तो अंदर की पूरी सफाई मैंने कर ली थी और पूरा मतलब घर अच्छे से सेट कर दिया था, साफ़ सुथरा हो गया था, पोछा वगैरह भी लग गया था। इसके बाद फिर मैं सारे कपड़े बाहर लेकर के आई हूँ और सर्दियों में मैं कपड़े यहीं पर धुलती हूँ। जैसे मशीन भी लगाती हूँ ना तो भी सारे कपड़े वहाँ से उठा करके ले आती हूँ और फिर यहाँ पर बालकनी में ही धुल लेती हूँ क्योंकि हल्की यहाँ पर धूप आ जाती है ना, थोड़ा थोड़ा सा लगता है। और धूप बहुत तेज़ आजकल हो रखी है, 2-3 दिन से ना धूप ऐसे ख़तरनाक वाली तेज़ हो रखी है। थोड़ी देर अगर बैठो तो पूरा जलने लगता है, तो ऐसा लगता है जैसे गर्मी वाली धूप है। तो वही इसलिए मैंने सारे कपड़े यहीं पर धुले हैं और धो करके फिर मैंने चेयर पे रख दिया था थोड़ी देर के लिए ताकि इनका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए, क्योंकि ये ठंड वाले कपड़े हैं और ये थोड़ी ज़्यादा हैवी होते हैं तो उसकी वजह से कहीं तार न टूट जाए। तो इसलिए मैंने ये सारे कपड़े चेयर पे रखे थे और इसके बाद बढ़िया से निचोड़ करके अब इनको मैं डाल देती हूँ सूखने के लिए। तो बस यहाँ पर बस कपड़े सुखाने का काम रह गया है, बाकी अंदर का सारा काम हो चुका है। लास्ट काम है ये कपड़ा सुखाने का। और याद से मैं इनमें क्लिप लगाऊंगी क्योंकि आजकल हवा भी बहुत तेज़ चलती है, तो अगर क्लिप नहीं लगी रहेगी ना तो कपड़े नीचे गिर जाते हैं। अभी मैं सभी कपड़ों को डाल देती हूँ सूखने के लिए। इसके बाद अभी मैं जाऊँगी तो नहाने के बाद फिर लंच तैयार करूँगी। और बस यहाँ पर लगभग 11 बजे तक मैं फ्री हो गई थी। 11 बजे तक मेरे सारे काम ये हो गए थे। तो जब भी कभी एक्स्ट्रा काम करना होता है ना, घर की सफाई, कपड़े की सफाई, तो इसमें थोड़ा समय लग जाता है और 11-12 बज जाता है कभी कभी। अगर ज़्यादा कपड़े रहते हैं ना तो टाइम ज़्यादा हो जाता है। तो वही यहाँ पे अभी मैं फ्री हो गई थी लगभग 11 बजे ये सारा काम करके। इसके बाद अभी मुझे जाना है, नहाने के बाद फिर बनाना है लंच। तो मैं आई और फटाफट से यहाँ पर लंच बनाई और कुछ तैयारी मैं पहले कर ली थी जब मैं कपड़े धुल रही थी उसी टाइम पे। तो लंच मेरा सिंपल सा बनता है, वही दाल चावल। ज़्यादा अभी मतलब सुबह मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ ना तो फिर लंच में मेरा जल्दी बन जाता है क्योंकि सिर्फ दाल और चावल बनाना होता है और रोटियाँ कुछ बनाऊँगी। तो यहाँ पर वही सारा खाना मेरा तैयार हो गया था और रोटियाँ बनाने के बाद मैंने किचन की सफाई भी कर ली थी। तो फटाफट से किचन को साफ़ कर लूँगी क्योंकि अभी बच्चे भी आ चुके थे स्कूल से। वही यहाँ पर मैं अभी सबके लिए थाली निकालूँगी और सब लोग साथ में बैठ के खाना खाएंगे और फिर इसके बाद मैं हो जाऊँगी सारे काम करके फ्री। तो चलिए आज का व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और हाइप के ऑप्शन को ज़रूर प्रेस कर देना। मिलती हूँ आपसे एक नए